अल्लाह वालों के दर पर पहुंचना आसान है, मगर वहाँ ठहर जाना हर एक के बस की बात नहीं। जब कोई शख्स दुनिया की थकन, दिल के ज़ख्म और रूह की प्यास लेकर किसी वली कामिल की बारगाह में आता है, तो असल इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। ये वाक़या भी ऐसे ही मुरीद का है जो बज़ाहिर इबादत गुज़ार था, मगर उसे मालूम न था कि अल्लाह इसके दिल की सच्चाई को एक कड़ी आजमाइश के ज़रिए ज़ाहिर करने वाला है। रिवायत है कि एक शख्स हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। इसकी आँखों में अक़ीदत थी और दिल में ख्वाहिश कि वो भी अल्लाह कुर्ब पा ले। उसने अर्ज़ किया कि हजूर, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ और राह हक़ पर चलना चाहता हूँ। गौस आज़म ने नहायत गहरी नज़र से इसकी तरफ देखा, जैसे इसके ज़ाहिर नहीं बल्कि बातिन को परख रहे हैं। फिर फरमाया कि ये रास्ता नफ्स को तोड़ने का रास्ता है, यहाँ ख्वाहिश कुर्बान करना पड़ती है। अगर तुम तैयार हो तो जब भी आगे बढ़ोगे। मुरीद ने जोश और अक़ीदत में फ़ौरन इकरार कर लिया कि वह हर हाल में अताअत करेगा। तब गौस आज़म ने उसे एक ऐसा हुक्म दिया जो बज़ाहिर इसकी अक्ल और ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था। इस हुक्म ने मुरीद के दिल में तूफ़ान बर्पा कर दिया। नफ्स ने बगावत की, शैतान ने वसवसे डाले, मगर इसने अपने दिल को समझाया कि अगर मैंने यहाँ सवाल किया तो ये मेरा इम्तिहान नाकाम हो जाएगा। चुनांचा इसने सर झुका दिया और खामोशी से हुक्म मान लिया। जब मुरीद ने बगैर जूनो जरा के अताअत की तो गौस आज़म के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। आपने फरमाया कि असल मुरीद वो नहीं जो बातों में वफ़ादारी दिखाए, बल्कि वो है जो आज़माइश में भी शिकायत ना करे। इसी लम्हे मुरीद के दिल पर ऐसी कैफियत तारी हुई जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे वो रूहानी सुकून नसीब हुआ जो बरसों की इबादत से भी हासिल ना हुआ था। यही वह हकीकत है कि जिसकी तरफ कुरान मजीद इशारा करता है कि जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या लोग समझते हैं कि सिर्फ ईमान का दावा कर लेने से उन्हें आज़माए बगैर छोड़ दिया जाएगा। मुरीद की आज़माइश दरअसल इसके ईमान की सच्चाई का पैमाना थी और उसने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान अताअत और सब्र से पहचाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और इस मुरीद की नियत चूँकि खालिस थी, इसलिए इसी आज़माइश इसके लिए उरूज का सबब बन गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि औलिया अल्लाह इंसान को गिराते नहीं, बल्कि इसके नफ्स को तोड़कर उसे अल्लाह के करीब कर देते हैं, और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए वही हकीकी कामयाबी पा लेता है। गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील के बाद मुरीद को कुछ अरसा खानका में रहने का हुक्म दिया गया। वहाँ इस पर खामोशी, खिदमत और सब्र का लाजिम कर दिया गया। ना ज़्यादा गुफ्तगू की इजाज़त थी, न अपनी बड़ाई दिखाने की। दिन खिदमत में गुज़रता और रात इबादत में, मगर इस दौरान मुरीद के दिल में कई बार ख्याल आया कि मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ, फिर भी मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। यही वो मरहला था जहाँ अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, मगर इस मुरीद ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि या रब, अगर ये रास्ता तेरी रज़ा का है तो मुझे साबित कदम रख। एक दिन गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक मुरीद को बुलाया और फरमाया कि बेटा, लोग तुम्हें कम तर समझेंगे, तुम्हें नज़रअंदाज किया जाएगा, मगर याद रखो, अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहता है पहले उसे तवज्जो का लिबास पहनाता है। ये सुनकर मुरीद की आँखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इसके दिल की बात इसके मुर्शिद जान चुके हैं। इस लम्हे इसका दिल दुनिया की हर ख्वाहिश से खाली होता चला गया। कुछ वक्त बाद गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे एक और आज़माइश में डाला।
اس بار حکم ملا کہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت کرے جو اس کی قدر نہیں کرتے تھے اور کبھی اس سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ مرید کا نفس پھر تڑپا، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسوا کو یاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بدسلوکی کے بدلے احسان فرمایا۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے ہمت کی اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مرید کے اندر حقیقی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کا دل نرم ہو گیا، زبان میں مٹھاس آ گئی اور چہرے پر عاجزی جھلکنے لگی۔ لوگ خود اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، مگر وہ اب شہرت سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس حال کو دیکھ کر غوث اعظم نے فرمایا کہ جب بندہ خود کو منا لیتا ہے تو اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ مرید اس صبر کی بدولت اس مقام تک پہنچا۔ حدیث مبارکہ میں ابھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے توجہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وعدہ اس مرید حق میں پورا ہوا۔ آخرکار غوث اعظم نے اسے دعا دی اور فرمایا کہ اب تم صرف میرے مرید نہیں رہے، بلکہ تمہارا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ چکا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ سن کر مرید سجدے میں گر گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔